हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स का प्यारे बच्चों सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर अवकलन करना सीखे। 35 नंबर एकदम मुट्ठी में हो जाएगा प्यारे बच्चों, एकदम एक सेकंड में निकालना सीखेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं, बहुत मजा आएगा। तो ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए कैसे अवकलन आपको करने हैं। ठीक है, देखो कुछ अवकलन के यहाँ पर फॉर्मूले लिखे हैं, बहुत सारा लिखा हुआ है, सबको बारी बारी समझाऊंगा और प्रत्येक पर एग्जाम्पल बगल में बताऊंगा, अच्छा से समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग देखेंगे तो डिफरेंशिएशन किया हुआ है कांस्टेंट का। ठीक कहते हैं, यहाँ अचर है। अचर का मतलब कोई संख्या, कोई कांस्टेंट पद है जिसका अवकलन 0 होता है। ठीक है, इस पर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो डी सी बटे डी एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में 0। इसका मतलब हुआ ना कि डी 5 का अवकलन करेंगे तो अवकलन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कोई भी संख्या का तुम लोग अवकलन करेगा प्यारे बच्चों, डी 5 भी करे, ये मान लिया जाए 2026 का भी अवकलन करेंगे ना, तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट इसका अवकलन 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि प्यार बच्चों सी एक अचर पद है, और जब अचर पद रहता है तो उसका अवकलन 0 हो जाता है। अकेला अचर पद दिख जाए 2027 में अगर आपको दिखेगा प्यार बच्चों, तो इसका भी अवकलन एक्स के रिस्पेक्ट में 0 होगा। एक शर्त है प्यारे बच्चों, अगर मान लिया जाए इसके साथ कोई पद एक्स का है, अगर इसके साथ कोई एक्स है तो उसका अवकलन निकल जाएगा, उसका हो जाएगा, लेकिन संख्या सिर्फ रहेगा। ऊपर में डी के साथ सिर्फ संख्या रहेगा, सी का मतलब कांस्टेंट, कोई संख्या रहेगा तो उसका अवकलन 0 हो जाएगा। हो सकता है एबीसीडी मिल जाएगा तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन 0। यानी एक्स का मतलब है ना कि एक्स के सापेक्ष अवकलन किए। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, डे 3x, पहले देखो यहाँ पर डे के एक्स, ये फॉर्मूला है। ठीक है, बटा टी एक्स। तो देखो प्यार बच्चों, इसका अवकलन 0 नहीं होगा। के का मतलब आचर है प्यार बच्चों, जहाँ के कैची है, जहाँ के आचर है, के कैची है, आचर है। प्यार बच्चों ध्यान देना, जहाँ के आचर है, के बराबर कुछ भी हो सकता है, एबीसीडी भी हो सकता है, 1 2 3 10 5 50 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इस पर समझो, जैसे डी के जगह मैंने रख दिया 5 और यहाँ पर लिख दिया एक्स। ठीक है, बटा डी एक्स। इसका अवकलन क्या होगा, तो कुछ विद्यार्थी कहेंगे 0 नहीं, इसका 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 है ना मेरे पर बच्चों, 5 को हम लोग बाहर कर देंगे। अगर एक्स एक्स मिल रहा है, देखो ये दोनों एक्स एक्स मिलेगा ना मेरे पर बच्चों, इसके साथ जो भी कुछ रहेगा ना उसको बाहर कर देना। ठीक है, कांस्टेंट ग्रुप में, तो 5 को बाहर कर दूंगा तो डी एक्स बाई कैसे बचेगा, डी एक्स बचेगा। तब इसका अवकलन पर बच्चों डी एक्स बाई डी एक्स का 1 होता है, इस कारण 5 गुना 1 मिलके 5 हो जाएगा इसका अवकलन। ठीक है, समझ में आया। इसी प्रकार मैं बोलूंगा डी 2026 एक्स का अवकलन करो। ठीक है, तो 2026 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे, 2026 को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। फिर dx बाई dx कर देंगे, तब dx बाई dx का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 2026 गुना 1 करूंगा तो 2026 ही ना आएगा। इस प्रकार से समझ में आया ये टाइप, ये दोनों टाइप समझ में आपको आया। अगर समझ में आए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यार बच्चों, अगर अकेला संख्या मिल जाएगा तो उसका अवकलन 0 हो जाएगा। जैसे कि अवकलन में आपको देख रहा है संख्या मिला पर बच्चों उसका अवकलन 0 हो गया, लेकिन संख्या के अलावे अगर बगल में कुछ 5 वगैरह है तो उसको बाहर कर देंगे। देखो बाहर किया ना 5 को प्यार बच्चों, तो 5 बाहर हो गया तो dx बाई dx का अवकलन 1 होता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा अगर नहीं पता है तब। dx बाई dx का जो अवकलन है प्यार बच्चों कैसे होता है, 1 होता है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, dx बाई dx का अवकलन 0 होगा। अगर अकेला संख्या रहेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो अकेला अगर देख रहा है संख्या सिर्फ तो 0 हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चों इस प्रकार से अगर आपको मिल रहा है प्यारे बच्चों एक्स भी बगल में, तो वो चीज जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देंगे। जैसे यहाँ पर के बाहर हुआ तो इसका के जहाँ यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों के अक्षर है तो इस कंडीशन में के बाहर हो जाता है। तो ये सब अक्षर पद देख सकते हो बाहर हो गया है, तो देखो इसका अवकलन हो गया। जैसे ये वाला अगर समझ गए होंगे तो मैं एक और 2 एग्जांपल आपको दे देता हूँ ताकि आप लोग और बढ़िया से समझ पाए। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एग्जांपल दे दूं ये कि डी ए एक्स बाई डी एक्स प्लस बी, इसका अवकलन क्या होगा। प्यार बच्चों, इसका अगर अवकलन करेंगे तो सबका अलग अलग अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, सबका अलग अलग करूंगा, फिर ए एक्स बाई डी एक्स करूंगा। ठीक है, प्लस बी डी, और यहाँ पर बी जो है इसका भी एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दूंगा। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स इसलिए नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब बताओ एक कांस्टेंट है ना, ये वाला फार्मूला ना, देखो डी के एक्स बाई डी एक्स है,
तो के को क्या कर देना है, बाहर कर देना है, यानी कि dx बाई dx हो जाएगा, तब इसका अवकलन के हो जाएगा। तो इसी पर आप लोग देखेंगे तो ए को बाहर करेंगे तो बट्टा क्या हो जाएगा, dx बाई dx हो जाएगा। ये बाहर ना कर दे पर बच्चों कांस्टेंट था इसीलिए, प्लस ये बी का अवकलन 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट ना है। अभी ना हम आपको बताए थे कि डी बाई डी एक्स अगर सी रहेगा तो उसका अवकलन 0। तो यहाँ पर सी का मतलब पर बच्चों कांस्टेंट, कांस्टेंट एक दो भी हो सकता है, एबीसीडी में भी कोई हो सकता है, बस एक से मैच नहीं कर रहा है ना, तो इसका 0 हो जाएगा। तब इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 0। और dx बाई dx का अवकलन कितना होता है, 0, यानी कि ये आपका पूरा अवकलन पर बच्चों ए सिर्फ होगा, यानी इसका अवकलन सिर्फ ए होगा। तो प्यार बच्चों एक कमेंट बॉक्स में आपका इसका बताना है जवाब, जे जेड एक्स प्लस सी, इसका अवकलन आपको कमेंट बॉक्स में करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। हेलो हेलो, बाद में बात करते हैं, अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पर बच्चों जेड एक्स प्लस टी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पर बच्चों इसका अवकलन करके कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ पर बच्चों मेरे द्वारा बताया गया जानकारी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे देखो प्यार बच्चों, डी एक्स की घात एन का अवकलन करेंगे, डी बाई डी एक्स, इसका एक्स की घात एन का अवकलन करना है। तो इसको कैसे करूंगा, एन को आधार में गुना करके इसके पावर में से एक घटा लूंगा, इसी के एग्जांपल में मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर ऐसा रहेगा पर बच्चों टेंशन काहे के ले रहे हैं, अरे कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला डी बाई डी एक्स है। अगर एक्स की घात एन यहाँ पर अगर दिया गया है तो कुछ नहीं करना है, एन को गुना करना है आधार में और इसके पावर में से एक घटा देना है। तो इसी प्रकार डी एक्स की घात 7 रहेगा, इसका अवकलन करने के लिए बोलेगा तो कुछ नहीं करना है, करना क्या है, 7 को गुना कर लेना है आधार में और इसके पावर में से एक को क्या करना है, घटा लेना है। तो क्या आ जाएगा, 7 एक्स की घात 6 आ जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया प्यार बच्चों, अगर समझ में आया तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जितना भी क्लास हो बढ़िया से कीजिएगा। अब देखो डिफरेंशिएशन मान लिया जाए, एक्स की घात 2026 एक्स 2026 का करूंगा, तब इसका क्या होगा, तो प्यार बच्चों 2026 को गुना करूंगा एक्स में और इसके 2026 में से पावर में से एक घटा दूंगा, तो कितना आएगा बताओ, 2026 एक्स की घात 2025 आवेगा, ठीक है। ये आवेगा प्यार बच्चों। अब कलन समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, जो एकदम मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं पूछूं जे थेरे एक्स की घात 5 का अवकलन तो क्या कीजिएगा, पता है, 3 को पहले बात कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, 3 क्या चाहिए कांस्टेंट है, आचार पद है बाहर कर दिया, एक्स की घात 5 का अवकलन करना है, कर रहा हूँ। देखो 3 तो बाहर हो गया, कांस्टेंट था, ठीक है। एक्स की घात 5 का अवकलन करूंगा तो 5 का गुना होगा, इसके पावर में से एक घट जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 5 15 एक्स की घात 4 हो जाएगा। समझ में आया ये वाला भी क्वेश्चन, इसी प्रकार से आपको बनाने हैं क्वेश्चन। आशा कर रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा प्यार बच्चों एकदम आसानी से। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दो, डी बाई डी एक्स एक्स की घात 4, तो इसका अवकलन क्या होगा, तो 1/2 के तो बाहर करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 4x का गुना करेंगे इसके पावर में से एक घटा देंगे, तो 1 यहाँ से पहली बात तो कट भी जाएगा, 2 दूना 4, तो यहाँ से आ जाएगा 2x की घात 3 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से बनाने हैं। हम आशा कर रहे हैं पर बच्चों अच्छे तरीके से आपको अवकलन पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, दूसरी बार कहीं बार भी देखे पहले भी कभी तो ये उससे बेहतर समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा है, ठीक है। अब देखो नीचे लिखा हुआ dx बाई dx का अवकलन 1 होता है, तो शुरू में बता देते कि dx बाई dx का जो अवकलन होगा इसका अवकलन क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। एकदम फार्मूला है, देखो ये वाला ही फार्मूला ही है, इसका फार्मूला मैं आपको सिद्ध करके दिखा सकता हूँ इसी फार्मूला पर, एक्स की घात n है ना, इसी फार्मूला पर आपको मैं सिद्ध करके दिखा रहा हूँ, ध्यान देना। देखो यहाँ पर ये वाला फार्मूला ना रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स यही ना होता है, यानी डी रूट एक्स का अवकलन करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। ध्यान दो प्यार बच्चों, रूट रूट जो है ना, ये रूट का जो मान है प्यार बच्चों कितना होता है, 1/2 होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, एक्स की घात 1/2 लिख सकते हैं ना, रूट का मान होता है 1/2, तो प्यार बच्चों रूट का मान 1/2 होता है, तो ये बताओ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, हाँ, तो ये बताओ उसके पावर में क्या चाहिए 1/2, तो ये फार्मूला का लगाऊंगा तो क्या चाहिए हो जाएगा
इसका फॉर्मूला हो जाए पर बच्चों आधार में 1/2 का गुना कर दूंगा, आधार मतलब x में, और इसके पावर में से 1 घटा लूंगा। ऐसे ना करना है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2x, और इसका लघुत्तम 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 2 मतलब जाएगा तो 2, यानी इसका जो आंसर निकलेगा 1/2 x की घात -1/2 हो जाएगा। अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे प्यार बच्चों तो 1/2 हो जाएगा, x का घात माइनस में तो नीचे आएगा प्यार बच्चों, तो प्लस में हो जाएगा x की घात 1/2, और 1/2 को दोबारा से हम लोग लिख सकते हैं 1/x ऐसे, क्योंकि रूट का मान 1/2 का मान √x होता था। देखो फार्मूला प्राप्त हो गया, देखो तो मिला हो तो मिला ना, एकदम सेम टू सेम फार्मूला। इसी तरीके से आपको बनाना है, अगर नहीं समझ में आता तो थोड़ा पीछे करके समझा करो, एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। चारों फार्मूला मैंने कंप्लीट करा दिया इससे रिलेटेड। अब देखो इसके बाद आएगा प्यारे बच्चों इस तरह के क्वेश्चन, अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो देखो e⁴x का अवकलन करना रहेगा तो आराम से कर देना, ठीक है। अब इसके बाद चैन रूल भी थोड़ा आ जाएगा, इसका अवकलन प्यार बच्चों जो है प्यार बच्चों कैसे हो जाएगा, e⁴x ही हो जाएगा प्यार बच्चों। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो इसके कोई चेंजेस नहीं होता है, इसका अवकलन यही रहता है। जैसे मैं बोलूंगा d5 की घात x का अवकलन बताबो तो कुछ विद्यार्थी कहेंगे हाँ सर पता है, कितना हो जाएगा e⁵5x आंसर। तो उनको मैं बताना तो ये आंसर नहीं है यार बच्चों, इसका अवकलन हुआ e⁵5x का, लेकिन ये चैन रूल है, कहती है चैन रूल है, बता वो e⁵5x का ना अवकलन हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपका 5x का भी करना है, यानी इसमें जो है ना मेरे पास दो फलन है, e⁵5x भी है और e हटेगा तो 5x बचेगा, उसका भी अवकलन करना है। तो यहाँ पर इसको ऐसे नहीं करेंगे, अगर e⁵5x दिया गया ना मेरे पास बच्चों, इसका अवकलन करना है तो आपको पहली बात लिखना पड़ेगा थोड़ा यहाँ से, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, इस प्रकार से लिखेगा। तब इसको चैन रूल से आपको बनाना पड़ेगा, e⁵5x बताओ कि किसके रेस्पेक्ट में होगा, तो पता बताओ पर बच्चों ई हटेगा तो क्या बचेगा, ई हटेगा तो 5x बचेगा, तो 5x के रेस्पेक्ट में अवकलन करूंगा, फिर इसी 5x को जो नीचे लिखा उसको ऊपर लिखूंगा 5x, और ये 5 हटेगा पर बच्चों तो बचेगा क्या चीज x, तो x के रेस्पेक्ट में अवकलन करूंगा। इस तरह से इसको करना पड़ेगा, ठीक है, ट्रिक बता दूंगा, टेंशन न लो। देखो e⁵5x का अवकलन e⁵5x ही हो जाता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन 5x का अवकलन क्या होता है, 5 होता है, थोड़ी देर पहले ना बताया है, dx/dx का मान हो जाएगा, लेकिन 5 का 5 ही अवकलन हो जाएगा, यानी इसका आंसर देखा जाए तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा आंसर 5 × e⁵5x, इस प्रकार से इसका बन जाएगा पर बच्चों, इस प्रकार से कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसा ही आपको बनाना है। डायरेक्ट मैं आपको ट्रिक बताऊं, अगर e⁵3x है ना तो कुछ नहीं करना है, इसका अवकलन यही हो जाएगा e⁵3x ही, लेकिन x के साथ जो गुणा करेगा उसको आगे भी लिख दो, ठीक। इसी प्रकार इसको अगर ट्रिक से देखूंगा तो कहते हैं e⁵5x ना है, देखो ट्रिक से ऐसे बन जाएगा e⁵5x ही हो जाएगा, लेकिन x के साथ जो गुणा करेगा उसको आगे भी लिख दो, तो देखो आंसर आ गया ना, ये ट्रिक है। अगर मैं आपसे पूछूं दे e⁵2026x, तब इसका क्या हो जाएगा अवकलन, कुछ नहीं करना है, इसको लिखना है e⁵2026x, और x के साथ जो भी कुछ है उसको आगे भी लिख दो, तो ये हो जाएगा इसका अवकलन। समझ रहे हो यार बच्चों, बहुत बढ़िया चीज है, हम आशा करते हैं ये वाला भी टाइप भी आप लोग समझ भी गए होंगे। ठीक है प्यार बच्चों, ये समझ गए होंगे तो चलिए आगे थोड़ा देख लेते हैं। अगर इसी पर एक और टाइप में अगर थोड़ा देखो चैन रूल से, अगर ऐसे मैं इसको बना सकता हूँ d/dx, हो सकता है x की जगह इसके पावर में sin x दे देगा, ठीक है, क्या दे देगा, sin x दे देगा, तब क्या कीजिएगा, ऐसा ही बनाना है, कैसे करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ e⁵sin x, तो बताओ ई हटेगा तो क्या बचेगा, sin x बचेगा ना, तो sin x के रिस्पेक्ट में अवकलन किया, ये डी खुद आ जाता है क्योंकि अवकलन ना कर रहे हैं, इसीलिए e⁵sin x का करना रहेगा तो e⁵sin x करेंगे, e⁵sin x का किसके रिस्पेक्ट में, ई हटेगा तो साइन बचेगा, इसलिए साइन के रिस्पेक्ट में अवकलन किया, फिर इसी को दोबारा लिखेंगे साइन x का अवकलन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, साइन हटेगा तो x बचेगा, इसलिए इसको x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, तो मैंने आपको बोला है कि e⁵x का अवकलन e⁵x से हो जाता है, इसलिए यहाँ पर e⁵sin x ही हो जाएगा, ठीक है, इंटू लिखूंगा, और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, अगर समझ में आया तो इसका आप लोग कमेंट करके बताओ। अच्छा साइन एक्स का तो अवकलन अभी नहीं बताया, फिर भी बताता हूँ, j8 2x का अवकलन करके बताना क्या आता है, कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है।
इसका कमेंट बॉक्स में बताना। ये टाइप आप लोग आशा करते हैं बच्चों अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलो आ जाओ प्यार बच्चों, अगला टाइप आप लोग देख लो क्या है। तो ए टू डी ए की घात ए, देखो ये है प्यार बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स का अपकलन। देखो इसका अपकलन ए की घात एक्स लॉग ए होता है, ठीक है। और एक बात आपको पता होता है कि लॉग में बेस में ए छिपा रहता है, माने तो लिखिए, नहीं तो नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, मैं तो नहीं लिखता हूँ, झूठ काला बोलूं। लॉग के बेस में ए छिपा रहता है, बस इतना याद रखना। जैसे वन के आगे प्लस लगा हुआ है ना, और वन के नीचे वन है, ये बात पता ना, वैसा ही इसमें भी होता है। इसका आप कलन करने रहेगा तो इस पर एग्जाम्पल देखिएगा, तो डी बाई डी एक जगह कुछ अंक दे देगा, जैसे 5 की घात एक्स रहेगा, तो इसको ऐसे बनाना है फार्मूला के अकॉर्डिंग, ध्यान दो। इसका कहते हैं 5 ए की घात एक्स का फार्मूला ये हुआ, तो इसका पैरवत हो जाएगा 5 की घात एक्स लॉग, और ये 5, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही ई टू पावर 2026 एक्स पूछ देगा, तो इसका क्या बनेगा बताओ। इसका हो जाएगा 2026 की घात एक्स लॉग 2026, ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर यही अगर पूछा जाए डिफरेंशिएशन ऑफ ए की घात 10 बाय डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, ए टू पावर 10 ए लॉग 10 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। है ना प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना। आज दिनांक कितना है, आज दिनांक प्यारे बच्चों, आज कितना तारीख है, हमको खुद याद नहीं आ रहा है कितना तारीख है, 24 तारीख लगता है, ठीक है। तो इसका बताना कमेंट करके, 8/24 डिफरेंशिएशन, इसका बताना 24 में ही है, तो इसका आप कमेंट करके बताना 8/24 का क्या हो जाएगा, ठीक है। ये टाइप मुझे पता है, ये भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों अगला टाइप में, प्यारे बच्चों अगला टाइप क्या कहता है, देखो लॉग का अवकलन करना। लॉग का मतलब होता है लटका दीजिए, ठीक है। इसका अवकलन पूछेगा तो लॉग का मतलब होता है लटका दीजिए, तो 1/x हो जाएगा। जैसे पूछेगा, बस इसका फार्मूला ये होता है, इतना याद, फार्मूला ये है, ये फार्मूला है, ठीक है। अगर मैं पूछूंगा डी लॉग 3x का अवकलन, तब क्या कीजिएगा। अगर मैं पूछूंगा लॉग 3x का अवकलन, तब कुछ विद्यार्थी कहेंगे 1/3x आंसर, लेकिन गलत हो जाएगा। इसमें चैन हुई तो लॉग का की है, 3x तो बच रहा है ना, ये लॉग का अवकलन हुआ 3x का नहीं, इसीलिए यहाँ पर आपको ऐसे नहीं बनाना होगा। इसको देखो कैसे बनाना है, ये लॉग का फार्मूला ही पता है आप लोगों को, पर बच्चों तो यहाँ से अगर लॉग 3x का पूछेगा ना, तो आपको ऐसे बनाना है, ध्यान दो। इसको बनाना है तो आपको पहली बार डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक एक्स लिखना पड़ेगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको देखो कैसे बनाना, डी लॉग 3x बच करूंगा, ठीक है। लॉग हटेगा तो क्या बचेगा, 3x बचेगा, इसीलिए 3x के रिस्पेक्ट में अवकलन किया। फिर 3x लिखूंगा, फिर प्यारे बच्चों 3 हटेगा तो क्या बचेगा, x, तो x के रिस्पेक्ट में अवकलन किया। लॉग का मतलब होता है लटका दीजिए, तो 1/3x हो गया। और यहाँ पर प्यारे बच्चों 3x का जो अवकलन होता है सिर्फ 3 होता है, और 3 से 3 काट जाएगा तो क्या चीज आ जाएगा, 1/x आंसर आएगा, ठीक है। क्या चीज आएगा, 1/x आएगा आंसर। आशा करते हैं प्यारे बच्चों समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को आप लोग अच्छे तरीके से। अब देखा जाए तो यहाँ पर डी लॉग 2026 एक्स पूछेगा, तब इसका क्या होगा अवकलन। यहाँ पर देखो मैं थोड़ा ऐसे लॉग लिख देता हूँ, थोड़ा डी एक्स रहेगा, तो इसका क्या चीज हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी लॉग 2026 एक्स, किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो 2026 एक्स के रिस्पेक्ट में, पुनः 2026 एक्स, तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। लॉग का मतलब होता है लटका दीजिए, तो जो भी एंगल में 2026 है उसको लटका दो नीचे में, ठीक है। और 2026 का अवकलन 2026 सही हो जाएगा, और 2026 से 2026 कट के 1/x आ जाएगा। इस तरीके से बनाने हैं। हम आशा करते हैं पर बच्चों ये टाइप भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगर इतना समझ में आया पर बच्चों फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, पर बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा टाइप हम आपको बता देंगे, पूरा एकदम कंठस्थ करा देंगे, सारा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन सब बना सकते हैं। अब देखो पर बच्चों इसका आप कलन करना है, तो फार्मूला दिया हुआ है पर बच्चों, जैसे देखो ये लिख दिया हुआ है d/dx दिया हुआ है, ठीक है। तो जो लॉग जो बेस में ये दिया गया है, ऊपर में जो x दिया गया है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट में लिख दिया है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लॉग x बटा में लॉग a भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। तो इसका अगर आप कलन करेंगे पर बच्चों,
इसको अगर अगर हम लोग अवकलन करेंगे तो डी लॉग एक्स बटा लॉग ए का अब अगर हम लोग अवकलन करेंगे बाई डी एक्स का, तो लॉग ए कांस्टेंट है क्योंकि एक्स के एक्स से मैच ना कर रहा है, देखो ए ना है तो मैच नहीं कर रहा तो कांस्टेंट है, तो लॉग ए को हम लोग बाहर कर देंगे, फिर डे लॉग एक्स का अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो लॉग एक्स का अवकलन क्या चीज होता है, एक्स वन बटा एक्स ना हो जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा वन बटा लॉग ए इंटू वन बटा एक्स, तो इसी को बढ़िया से लिख सकते हैं, एक्स आगे वाले कर देंगे लॉग ए, तो वही चीज लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, देख सकते हो यही वाला चीज आ गया। ठीक है, और बेस में ये छिपा रहता है, माने तो लिखिए नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यही फॉर्मूला लिखा हुआ है वो चीज। ठीक है, तमाशा करते हैं प्यारे बच्चों, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारा टाइप है बचा हुआ है प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूँ पार्ट 2 में करवाऊँ। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके प्यारे बच्चों कमेंट के माध्यम से बताइए आपको समझ में सही में आया है। अगर समझ में आया तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट होगा कमेंट पढ़ के, तो कमेंट करके जोर से बताएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।